Assalamu alaikum. Right now, there is a protest in Faizabad in support of Palestine. Let's talk to some people here and find out why they are participating in this protest. तो भाई आपकी इस धरने में शामिल होने की, इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह क्या थी? आपने 7 दिन इस धरने में स्पेंड किए, इसका रीज़न क्या था? आप किस वजह से इस धरने में शामिल हुए? और रीज़न यही था कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए निकले थे। 3 मुतालबात थे हमारे। सरकारी सतह पे जो है ना वो दहशतगर्द करार दिया जाए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को। इसके अलावा जो है वो इसराइली प्रोडक्ट्स का खात्मा था। और इसके अलावा तीसरा जो है वो उनको जो फ़लाई और तबी इमदाद वगैरह जो है ना इसराइल तक फ़लस्तीन तक पहुँचाई जाए और इसराइल को जो है दहशतगर्द करार दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है और इंशाल्लाह ये हमारी बहुत बड़ी फ़तह हुई है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसी तरह मैदान अमल में निकलते रहेंगे। और आप ये बताएं हमें कि वो लोग जो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, इस धरने में जो लोग शामिल नहीं हुए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए यही पैगाम है वो 7 भाई का जुमला कि नचड़ वालियां दे पुत्तड़ आज़ादी ते जंग नहीं लड़ सकते, बस इतना ही पैगाम है। बेशक स्टैंडिंग विद फलस्तीन इज नॉट जस्ट अबाउट सपोर्टिंग अ कॉज, इट्स अबाउट स्टैंडिंग विद ह्यूमैनिटी। ये मेरी आपकी बल्कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में जितने भी लोग इंसानियत का दर्द रखते हैं उन सब के दिल की यही आवाज़ है कि स्टैंड विद फलस्तीन, गजा के लोगों की हमायत की जाए, उनकी हेल्प की जाए। तो सर जिस दिन आपने ये धरना स्टार्ट किया तो उस दिन जो आपने मुतालबात रखे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि आपकी ये गवर्नमेंट आपके मुतालबात मानेगी या नहीं? इंटरनेशनल बॉडीज जो थी वो आपके मुतालबात पर अमल करेंगे या नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, हमारे जो मुतालबात है वो पूरी दुनिया को पता है कि क्या मुतालबात है। वो 3 मुतालबात थे, वो कायदीन के ज़रिए सबको इल्म है। और रही बात मुज़ाकरात मानेगी या ना मानेगी, हमारी टीम उनसे 3-4 बार मुज़ाकरात कर चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह टीवी और चैनल्स और मीडिया के ज़रिए सबको खबर हो गया कि मुज़ाकराती टीम ने वो जो मुज़ाकरात किए हैं वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन अभी तक हमें इजाज़त नहीं मिली। कायदे मोहतरम की कॉल का इंतज़ार है। अब देखेंगे कि कायदे मोहतरम क्या ऐलान करते हैं। जो ही ऐलान होगा हम उसके मुताबिक अगर रुकना चाहें तो रुकेंगे, अगर जाना चाहे जाएंगे। सर आप इसके बारे में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब से ये फ़लस्तीन का मामला बना है जुल्म सितम का, तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के हवाले से भरपूर किरदार अदा कर रही है और भरपूर आवाज़ भी उठा रही है। सबसे जो हमारा हैवी मुतालबा वो जिहाद है, लेकिन अभी हम अभी तक जिहाद का मुतालबा नहीं कर रहे। ये जो 3 मुतालबे हैं हमारे हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है, हमारे कायदीन ने जो मुज़ाकरात किए उसको मिन आन उस पर अमल दरामद किए जाएँ और गजा के अंदर खुराक और अद्वियात पहुँचाई जाए और जो इसराइल का दहशतगर्द है हुंडा नेतन्याहू उसको दहशतगर्द करा दिया जाए। और जितने भी हुजूर के गैरतमंद गुलाम फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन, कारकुनान और जुमला जितने भी इस पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वकला हैं, मदारस हैं, मसाजिद हैं, जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं यहाँ पीरान उज़ाम है, हम सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। हम सबको यकजा होने की ज़रूरत है। पूरी उम्मत मुसलमा को ये फ़िरकावरी से हटकर तमाम उम्मत मुसलमा को यकजा होकर इस अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजा होकर खड़ा होना चाहिए। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारे उलमा को चाहिए कि जिहाद के हवाले से लोगों को तैयार करें। जब तक हम जिहाद के लिए तैयार नहीं होंगे और जब तक हमारे कायदीन हमें यहाँ से उठने की इजाज़त नहीं देते, हम तब तक इंशाल्लाह इधर ही बैठेंगे। तो ये 2 सिटीजन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हमें मिले हैं। तो जैसे कि सोशल मीडिया पर बात चल रही थी, गर्दिश कर रही थी, ये न्यूज़ के सिटीजन है जो उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है इस प्रोटेस्ट की वजह से, इस धरने की वजह से बहुत से जो है सिविलियंस उनको मुसीबत पेश आ रही है। चलिए इनसे पूछते हैं कि इनको कोई तकलीफ या कोई परेशानी है। तो सर आप बताएं कि आप रोज इन गोइंग आउट गोइंग जो आपकी ट्रैफिक है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही है इस धरने की वजह से? क्या फ़लस्तीन के लिए ये जो धरना दे रहे हैं क्या ये हक पे है? एक तो बात यह है कि हम इधर से गुजर के जाते हैं, हमें कोई मुश्किलात नहीं होती। दूसरा ये हक पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये हक पे बैठे हुए, अगर मुश्किलात होती भी सही ना तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल हमें इधर से ना कोई मुश्किलात नहीं होती, हम इधर से ही गुजर के जाते हैं। तो सर आप मुझे बताएं कि वो लोग जो कहते हैं जी इनको इस तरह धरना नहीं था देना चाहिए, उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आप तो इस जो ये टीएलपी पार्टी है इसके मेंबर नहीं, आप आम से शहरी हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के, तो आपको तो ज़्यादा बेटर पता होगा हमसे कि बाहर के लोग इस बारे में। जैसे कि आपको पता है जी कि तहरीक लब्बैक वालों ने भी धरना दिया आगे। इससे पहले असातिज़ा ने धरना दिया है, आज़ाद कश्मीर में धरना हुआ है। हदीस पाक है कि जब मुसलमान मुसलमान का भाई है, एक जिस्म है,
जिस्म के एक हिस्से को दर्द होगा तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। तकलीफ में एक हिस्सा होता है लेकिन दर्द पूरे हिस्से को होता है, पूरे जिस्म में होता है। उस तरह अगर देखा जाए तो अब ज़ाती मफाद के लिए अगर निकलते हैं तो उसके लिए धरना जायज़ हो जाता है। इमरान खान वाले निकले, उनके लिए धरना जायज़ है, बात हमें करनी नहीं चाहिए। हर बंदे के अपने नज़रियात होते हैं। हम एक मुसलमान के लिए निकले हैं और मुसलमानों के लिए निकलना जायज़ है। यहाँ से हम रोज़ आते जाते हैं, हमें नहीं लगा कि कोई मसला बना है। ठीक है, ट्रैफिक स्लो चल रही है, लेकिन कभी कभी मुश्किलात का सामना भी अच्छा ही होती है और एक नेक मकसद के लिए हम निकले हैं। 7-8 दिन आज हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सुबह के टाइम हो, शाम के टाइम हो, आते रहते हैं। हम यहाँ पे हैं, नज़दीक के रहने वाले, परेशानी हमें कोई नहीं बनी। अब हमारे साथ रावलपिंडी के एक और सिटीजन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो सर, ये जो धरना दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये हक पे है, लेकिन इनका ये तरीक़ाकार सही है? मतलब कि इनका ये धरना देना, रोड ब्लॉक करना, इसके बारे में क्या ख्याल है? आप सिटीजन हैं, आप रोज़ आते जाते हैं यहाँ से, तो आपको क्या मुश्किलात इससे पेश आई? मुश्किलात क्या इनका ये तरीक़ाकार ठीक है? इसके बारे में आप क्या राय है? देखें जी, तरीक़ाकार की बात आप कर रहे हैं। देखें, मैं यहाँ का रावलपिंडी का रहायशी हूँ, ठीक है। मस्जिद अक्सा जो है वो सबकी मुश्तरका है, सबकी साझी है, ठीक है। वो मेरी, आपकी, उसकी, ये कोई अलग अलग मामला नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने पहले हुकूमत को, आवाम को इन्होंने पहले एक कॉल दी है। इन्होंने बोला जी आप आएँ, हम आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, ठीक है, आप आ जाएँ। हमें यहाँ से जाते हुए कोई मसला परेशानी नहीं आ रही। माशाल्लाह रोड खुली हुई थी, ठीक है। अभी एम्बुलेंस भी 2-3 एम्बुलेंस गुजरी हैं, उससे पहले भी, मेरे से पहले नहीं मुझे पता कितनी गुजरी हैं, लेकिन मेरा भी यहाँ से गुजर हो रहा था, ठीक है। भाई ने रास्ता दिया, कहते किधर जाना है, मैंने कहा यार आगे जाना, कहते चले जाएं, ठीक है। मैं आगे गया हूँ कब्रिस्तान, नमाज पढ़ी है उधर, मैंने दुआ शुआ की है कब्रिस्तान में, ठीक है। कब्रिस्तान में दुआ की है वाले साहब की, वहाँ से भी वापस आया हूँ और अभी जा रहा था मैं। भाई ने मेरे से पूछा किधर जाना है, मैंने कहा यार मैंने आगे इधर हाजिर लगानी है, मैं फिर घर जाऊँगा। कहते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। मैं गया हूँ, कोई मसला परेशानी नहीं है, आने जाने दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सिटीजन जो है वो भी कह रहे हैं कि इनका ये मुतालबात भी जायज़ थे और इनका ये तरीक़ाकार भी दुरुस्त था। और अब जो खबरें आ रही हैं वो यही है, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब वो भी खिताब कर रहे हैं इस टाइम, और इनके मुतालबात जो है वो पूरे हो चुके हैं। हुकूमत ने इनके मुतालबात को मान लिया है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है TLP के लिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए, कि उन्होंने 7 रोज़ की एफर्ट के बाद एक अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव की है उन्होंने। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात जो है वो पूरे हो चुके हैं। और ये भाई, मैं देख रहा था इन्हें कि बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे थे। इनसे पूछते हैं कि इनको कितनी खुशी है, इनकी जो एफर्ट है वो पूरी हो चुकी है। आज देखते हैं, अब देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या ख्यालात है इस बारे में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो आपने, पहली बात होगा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया। दूसरी बात यह है कि हमारे जो ख्यालात हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। खुशी तो होती है, जिस तरह ये खुशी है, ये अभी वो खुशी नहीं है जो हमें बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने की खुशी हासिल होगी और अपने मीर मोहतरम की क़यादत में इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा हम जुमातुल मुबारक अदा करेंगे। जो हमें वो खुशी होगी उससे बढ़ के हमारी कोई खुशी नहीं है। ये हम कामयाब हुए, ये हमें खुशी है, लेकिन इस तरह की वो खुशी है वो अभी तक हमारी अधूरी है और इंशाअल्लाह हमें वो भी अल्लाह की ज़ात, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हमें वो भी खुशी नसीब करेगा। तो आज 7 दिन की एफर्ट के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं वो पूरे हो चुके हैं और अब हाफिज साद हुसैन रिजवी वो खिताब कर रहे हैं और इस वक्त इन लोगों की खुशी का जो आलम है वो मैं आपके सामने नहीं रख सकता। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात जो है वो पूरे हो चुके हैं, तो आप इस वक्त क्या जज्बात रखते हैं? बाबा जी कह रहे थे कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द ने दुनिया से मुसलमान गया। ये पूरी दुनिया ने देखा। आज देखेंगे बाबा जी के लफ्ते जिक्र जो इस वक्त हम फैजाबाद धरना में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप बात देख सकते हैं। और हमने अपने कायदे मोहतरम के साथ यहाँ खड़े रहे हैं, जितनी आवाम आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि हमने अपने कायदे मोहतरम का जब भी वो आवाज देंगे हम इंशाअल्लाह दीन की खातिर, हमारी जाने भी, हमारा माल भी कुर्बान है इंशाअल्लाह। और देखे मुज़ाकरात हुकूमत से हो गए, कायदे मोहतरम की तरफ से ऐलान हुआ है कि अभी हम जा सकते हैं। और जब भी इंशाअल्लाह दीन पर कोई मुश्किल वक्त आया, इंशाअल्लाह हमारी जाने हुजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह वक्फ होंगी। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन को आज़ादी मिलेगी, ये हमारा इंशाअल्लाह उनसे भी वादा है। इंशाअल्लाह हमारी जब तक जहाँ तक कोशिश है, हमारी जान लगती है तो लगे। इंशाअल्लाह अगर फ़लस्तीन में जाने का मौका मिला हम ये भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह फ़लस्तीन जाके इंशाअल्लाह याद करेंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन तुलूहु, मन सब्बा नबियन। ਜਿਹੜਾ ਥੱਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਲੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਰਿਜ਼ਵੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ नबूवत जिंदाबाद 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो जैसा कि जो फैजाबाद में तहरीक लब्बैक ने धरना दिया था, अब हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद उस धरने को खत्म कर दिया है और ये फलस्तीन की लिए जो इन्होंने धरना दिया था, ये धरना देना, ये आवाज उठाना हर मुसलमान पर फर्ज है। हर मुसलमान वो जो इंसानियत का दर्द रखता है उस पर लाजिम है कि वो फलस्तीन के हक में आवाज उठाए, फलस्तीन के हक में उठे। और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इन्होंने इस बात का दर्स दिया कि स्टैंड विद फलस्तीन, फलस्तीन के हक में उठो, उनके लिए आवाज उठाओ। अल्लाह जल्ल वहदहु शरीक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जल्ल वहदहु शरीक हमें भी फलस्तीन के हक में बात करने की तौफीक अता फरमाए, फलस्तीन के हक में आवाज उठाने की तौफीक अता फरमाए।